मजे की बात है, सबसे पहले गवर्नमेंट 8.5 अरब रुपया जो इनको तनख्वाहें दी गई हैं वो फोरफिट किया जाए, पहला मुतालबा। और दूसरा, इनकी डिटेल निकाली जाए। मेरा ख्याल है कि 20 से 25 अरब रुपया रिश्वत का इन्होंने इकट्ठा किया, वो भी लिया जाए इनसे। ये इतने दूध के धुले हुए नहीं है। ये 76.4 अरब क्यों निकला एकदम? IMF ने इनको डंडा दिया है कि तुम अपने अखराजात बताओ। ये सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है जो मैंने आपको निकाल के दी है। और 10 अरब रुपया कमा रहे हो 10 साल में, और जालिमों 8.5 अरब रुपया खर्चा कर रहे हो। ये कौन सा कारोबार है? और अल्लाह के लिए 1.5 अरब रुपए के लिए हमारे ऊपर हाकम लगा दी है। और 1.5 अरब वैसे हमसे ले लो 10 साल में, वो 25 करोड़ रुपया साल का बनता है, 2 करोड़ रुपया महीना बनता है। हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट को दे देते हैं, इस महकमे को खत्म करें। ये क्या अथॉरिटी है कि आपने मुल्क को तबाह कर दिया? देखिए जी, कोई मुशावरत नहीं। अगर काश ये मुशावरत करते तो मैं हुकूमत से पूछता कि असम्बलियां किस लिए हैं। ये बिल डालने से पहले असम्बलियों में जाना चाहिए था, कौमी असम्बली में, सेनेट में जाना चाहिए था। ये पब्लिक को डायरेक्ट टीका लगाने की क्या जरूरत थी? इस तरह तो फुल्लन देवी भी नहीं करती थी। एक ही पेज पे है जी, 1 रुपया हम भी नहीं देना चाहते। बात यह है कि कोई हमसे बात तो करते। और भाई 6 महीने का बिल डिडक्शन होता है। वापडा का क्या कानून है? 6 महीने का कानून है वापडा का, कि 6 महीने से पुरानी डिडक्शन आप नहीं डाल सकते। अगर डालते हैं तो पिछले SC एक्सियन को गोली मारो ना उसको, उसने क्यों चोरी कराई? भाई चंगे समझदार हो, ये सारे PhD डॉक्टर हैं, ये सारे दुनिया से पढ़ के लिखे पढ़े लिखों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मैं पहले भी कहता हूं कि एक इम्तिहान पास करके आके इस मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू कर रहे हैं आप लोग। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने मौजूद है। 13 अरब डॉलर उनके पास आज रिजर्व है। हम 130 अरब से ज्यादा के कर्जई हो गए हैं। 200 अरब डॉलर आपका बाहर पड़ा है। 40 अरब डॉलर साल का आप नुकसान कर रहे हो। 12 अरब डॉलर साल का आपका पानी जाया हो रहा है। 16 अरब डॉलर का सैलाब की वजह से हो रहा है। आज चनाब में पानी छोड़ दिया इंडिया ने। आप क्या समझते हैं हम बेवकूफों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? अगली नहीं गुजर सकती। 12 अरब डॉलर की इंडियन इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। वो जालिमों 40 अरब डॉलर आपके हाथ से हर साल निकल रहा है। आप सिर्फ ईवानों में बैठे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, नैब के केस खत्म करो, एंटी करप्शन के केस खत्म करो, अपने दोस्तों को ओबलाइज करो। और भाई चीनी किसने कहा था एक्सपोर्ट करो? गलत काम आप करते हैं, अवाम 25 करोड़ अवाम उसको भुगत रही है। इस तरह मुल्क का निजाम कितना अच्छा इस तरह चलाएंगे आप लोग? क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? इस तरह तो घर का निजाम नहीं चल सकता। एजुकेशन आप नहीं दे रहे, हेल्थ आप नहीं दे रहे, सड़कें आपकी नहीं है, पोल्यूशन सिस्टम आपका ठीक नहीं है। और भाई आप करना क्या चाहते हैं? ड्रेन सिस्टम आपका ठीक नहीं है। लाहौर का वाटर लेवल 600% नीचे चला गया। और भाई आप इस पे सोचें, आप सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में सारा दिन असेंबलियों में वक्त जाया कर रहे हैं। 200 अरब डॉलर लाने के ऊपर बात की जाए। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है हुकूमत से कि 200 अरब डॉलर कैसे वापस आएगा? 50,000 ड्यूल नेशनल इस वक्त असेंबलियों में, ब्यूरोक्रेसी में। और आपने ख्वाजा साहब की बात सुन भी ली है कि पुर्तगाल में क्या हो रहा है। जब चोर अपनी बंदर बांटते हैं ना, तो हर किसी को नंगा कर देते हैं। और इंशाल्लाह अगले 1 महीने में सारा एक दूसरे को नंगा करेंगे। ये चोरी का माल पाकिस्तान से चोर है। जो अंग्रेज करके गया है, इन्होंने खुद कर दिया वो काम। सारा कुछ लूट के बाहर भेजे जा रहे हैं।